पहली निशानी ख्वाबों का बार बार आना और अधूरी मुलाकातें। जब कोई शख्स अपनी अना की वजह से आपको छोड़ जाता है मगर उसका लाशऊर आपसे जुड़ा हो तो वो तड़प कर आपके ख्वाबों में आने लगता है। ख्वाब रूहों का वो खुफिया तरीन राब्ता है जहाँ लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती और छोड़कर जाने वाला इंसान वहाँ अपनी बेबसी का एतराफ़ करता है। अगर आपको आधी रात को अचानक उठकर उसकी कमी का शदीद एहसास होने लगे और दिल घबराए तो समझ जाएं कि वो कहीं दूर बैठकर रो रहा है। ये मोहब्बत का वो कायनाती अक्कासी का कानून है जहाँ दूर बैठे इंसान के दिल की तरफ और सच्ची पुकार दूसरे के जहन पर गहरा असर डालना शुरू करती है। दूसरी निशानी पुरानी यादों का तूफान। जब वो अकेले में आपकी याद में रोता है तो कायनात की पोशीदा लहरें आपके इर्द गिर्द उसकी गुजरी हुई बातों और सच्ची मोहब्बत का जाल बुन देती हैं। आप किसी भी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हों मगर अचानक उसका चेहरा और हंसी आपकी आंखों के सामने आकर आपके पुरसकून दिल को बेचैन कर दे। ये अचानक आने वाला ख्याल हकीकत में उसकी तरफती हुई रूह की वो चीख होती है जो जुदाई के कट्ठन गम में पछताकर आपके दिल तक पहुंचती है। जब किसी का झूठा गुरूर मिट्टी में मिलता है तो उसके दिल से निकलने वाली गर्म आह आपके ख्वाबों को बर्बाद करके उसे सोचने पर मजबूर करती है। तीसरी निशानी सोशल मीडिया पर खामोश मौजूदगी। आपका रिश्ता तोड़कर जाने वाला इंसान बज़ाहिर जितना भी सख्त बने मगर वो चुपके से आपकी हर ऑनलाइन सरगर्मी पर 24 घंटे नज़र रखता है। आपके स्क्रीन स्टेटस को सबसे पहले देखना और बार बार अपनी प्रोफाइल तब्दील करके अपनी पोशीदा तकलीफ़ का इजहार करना अब उसकी मजबूरी बन चुका है। वो अपनी गलती की वजह से सामने आने की हिम्मत नहीं पाता लेकिन उसकी ये गहरी खामोशियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो अंदर से टूट चुका है। जब इंसान की झूठी अना का जनाजा निकलता है तो वो सामने आने के बजाय दूर बैठकर सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए दिन रात तरसता है। चौथी निशानी हाल जानने की तरफ। वो आपसे सारे राब्ते ख़त्म करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी के हालात से बाखबर रहने के लिए मुख्तलिफ बहानों से अपने करीबी दोस्तों का सहारा लेता है। महफिल में बातों बातों में अनजान बनकर आपका जिक्र छेड़ना और ये जानने की कोशिश करना कि क्या आप अब भी उसके बगैर उदास हैं, बड़ी निशानी है। जब कोई शख्स पछतावे की आग में जलता है तो वो बराह रास्त बात करने के बजाय दूसरों के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में जगह ढूंढने की कोशिश करता है। ये शदीद तड़प और अकेलापन इस बात का एतराफ़ है कि वो आपको खोकर पछतावे के इस गहरे अंधेरे में है जहाँ इंसान बस रो सकता है। पांचवी निशानी कायनाती इशारे। कानून कुदरत के मुताबिक जब कोई शख्स रातों को जाग कर आपके लिए रोता है तो आपको अचानक हर जगह उसके नाम के लोग दिखाई देने लगते हैं। सड़क पर चलते हुए उसकी पसंदीदा खुशबू का एहसास होना या घड़ी पर बार बार एक जैसे हिंद से नज़र आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कायनाती इशारे होते हैं। ये तमाम पुरअसरार चीज़ें उस वक्त सरगर्म होती हैं जब कायनात दो सच्चे मोहब्बत करने वालों के दरमियान टूटे हुए राब्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करती है। उसका पोशीदा पछतावा एक ऐसी ताकतवर मकनातीसी लहर बन जाता है जो आपके दिल के तारों को छेड़कर उसकी उदास याद को ताज़ा करता है। छठी निशानी गुस्से के पीछे छुपा हुआ गहरा दर्द। अगर कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो आपके सामने आए और उसके लहजे में अजीब सी बेरुखी या गुस्सा नज़र आए तो ये तड़प की निशानी है। शदीद तरीन मोहब्बत जब पछतावे की आग में बदलती है तो इंसान अपनी बेबसी को छुपाने के लिए बज़ाहिर सख्त और लापरवाह बनने का झूठा ड्रामा करता है। वो खुद को सच्चा और खुश दिखाने की नाकाम कोशिश करता है मगर उसकी कांपती हुई आवाज़ और नम आँखें दिल का सारा हाल खुद बयान कर देती हैं। ये बनावटी गुस्सा दरअसल इस बात का एतराफ़ होता है कि वो आपको छोड़ने के अपने फैसले पर अंदर से रोज़ मरता है और रोता है।
ساتویں نشانی ٹیلی پیتھی کا اثر۔ بعض اوقات آپ اپنے کاموں میں بالکل خوش اور مصروف ہوتے ہیں، مگر بنا کسی وجہ کے اچانک آپ کا دل بھر آتا ہے اور آنسو نکل جاتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کے صوفیانہ اصولوں کے مطابق جب کوئی شخص دور بیٹھ کر آپ کو یاد کرتے ہوئے روتا ہے تو اس کا درد سیدھا آپ پر اثر کرتا ہے۔ سچا روحانی تعلق دنیاوی دوریوں سے کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جب وہ محبت میں بلک بلک کر روتا ہے تو اس کے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ آخری اور سب سے بڑی کائناتی نشانی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ چھوڑ کر جانے والا اب آپ سے بات کرنے کے لیے بری طرح ترس رہا ہے۔